दोस्तों आज की वीडियो में हम आओ उर्दू सीखी मुहिम के तहत मखलूत हरूफ की शनाख्त करने जा रहे हैं, उस पर पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू में 15 हरूफ ऐसे हैं जो मखलूत कहलाते हैं, जो दो आवाज़ों के अल्फाज से बनते हैं, मसलन ठ, ढ, ट, ख, झ वगैरह वगैरह। इसकी छोटी सी मिसाल घड़ी, जिसमें गाफ, दो चश्मी हा, ड़ा या घड़ी। और झोला में जैसा मशहूर जुमला है कि झोला उठाकर चले जाएंगे, यानी जीम, दो चश्मी हा, वाव, लाम, अलीफ, झोला। छतरी में जीम, दो चश्मी हा, ते, रे या छतरी। धूल में दाल, दो चश्मी हा, वाव, लाम, धूल। इसी तरह से ढोल, ढोल में भी डाल, दो चश्मी हा, वाव, लाम, ढोल। आप ऐसे 5 हरूफ तलाश करें और अपनी कापी पर लिखें और हर हर्फ की शनाख्त करें और तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास जोर दें, ख़ुसूसन मखलूत हरूफ का। जैसे भ, उर्दू में भ, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह होगा, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ढ़, ख, घ, ल, म, न। अब इसकी तमसी मिसाल यूँ समझे कि गधा, गाफ, दाल, अलिफ, गधा और गधा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गधा जानवर का नाम है और गधा बिकारी या साइल को कहा जाता है, साइल को गधा कहा जाता है। अगर हमने तलफ़्फ़ुज़ सही न रखा, गधा कहा गधा को, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसका मानवी एतबार से इसमें फ़साद लाजिम आएगा। इसी तरह भोला, बे, दो चश्मे हा, वाव, लाम, अलिफ, भोला। अगर हमने भोला को बोला पढ़ा, तब इसका मतलब हो जाएगा किसी ने बोला, उसने बोला, इसने बोला। और इसी तरह से अभी, अभी में अलीफ, भ, यानी अलीफ, बे, दो चश्मी हा, या। तभी में त, बे, दो चश्मी हा, या, तभी। थाली, थाली में दो चश्मी, त के साथ दो चश्मी हा, अलीफ, लाम या थाली। अगर हमने थाली का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया तो ये ताली बन जाएगी, जैसे ताली बजाना। इसी तरह घड़ी में गाफ, दो चश्मी हा, री, रे या घड़ी। भी, अभी, भी, बे, दो चश्मी हा, या, अभी। घर, गाफ, दो चश्मी हा, रा, घर। छतरी में जैसे कि पहले अर्ज कर चुके हैं, धूल में भी इस तरह अल्फाज होंगे। इन अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना लाजिम होता है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज़ हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।